बोलो गिरिराज जी महाराज की जय हो। अब हम गिरिराज जी की कथा श्रवण करते हैं। तो सबसे पहले कथा आएगी कि गिरिराज गोवर्धन प्रकट क्यों हुए संसार में, गिरिराज जी को क्यों यहाँ पर आना कैसे हुआ गिरिराज जी का। तो ये जो कथा अभी हम श्रवण करने जा रहे हैं इसको सब लोग अच्छे से सुनिएगा। इतनी महिमा इसकी गिरिराज जी की कथा की है। और गिरिराज जी अगर कोई कहे ना कलयुग में भगवान कहाँ है, तो गिरिराज जी साक्षात भगवान है कलयुग में। उनका दर्शन भगवान का दर्शन, उनकी परिक्रमा भगवान की परिक्रमा। उनके सामने कोई बात बोल दी, भगवान को डायरेक्ट जाकर के बात बोल दी। वृंदावन में रहने वाले या कोई भी अन्य जगह पर रहने वाले किसी भी साधु से कोई अपराध हो जाता है, कोई वैष्णव से, कोई ब्रह्मचारी से, तो उसके लिए सीधा जाके बोला जाता है कि गिरिराज जी से जाकर क्षमा प्रार्थना करो। हमारे यहाँ पर भी कितनी बार ऐसे हुआ। एक हमारे वैष्णव थोड़ी देर पहले की बात है, उनसे कुछ अपराध हुआ तो हमारे संजय प्रभु लेकर गए उनको, मठ में एक संजय प्रभु जी हैं, वो लेकर के गए उनको, माधवजय प्रभु जी भी आए, उन लोगों को वहीं पे क्षमा मंगवाई गिरिराज जी के सामने खड़ा करके। तो गिरिराज जी साक्षात देव हैं, वैष्णवों को बल प्रदान करते हैं, उनके अपराधों को नष्ट करते हैं, उनको भक्ति में सहायक हैं। और भी संसार में कितने भी कोई कामना लेकर के कोई भी आ जाए, संसारी कामना, गिरिराज जी सबकी कामना को पूर्ण करने वाले हैं, सबको सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए गिरिराज जी का जो प्रणाम मंत्र है वो क्या है, सर्व अभीष्ट प्रदाता, जो सब प्रकार के अभिष्टों को देने वाले हैं। गिरिराज महाराज की जय हो, ऐसे ही बोला जाता है, सब अभिष्ट, कोई भी अभिष्ट ले लो। इसीलिए गुरुदेव हमारे बोलते थे कि तुम लोग गिरिराज परिक्रमा करने जाना, लेकिन कुछ मांगना मत, तुम्हारे लिए मांगूंगा मैं। क्यों? क्योंकि गिरिराज जी गुरुदेव कहते थे तुम जो शुरू में प्रणाम करके कहोगे गिरिराज जी को, वो तुमको नहीं देंगे। वो जो तुम्हारे मन में चल रहा है गिरिराज जी की परिक्रमा करते समय रास्ते में, वो गिरिराज जी तुमको देंगे। तो इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति परिक्रमा करने लगता है गिरिराज जी की, तो गिरिराज जी का एक स्वरूप साथ में चल पड़ता है। हमारे एक स्वरूप में गिरिराज जी हमारे दाहिने हाथ में साथ साथ चलते हैं। तो उस समय वो साधक के चित्त को देखते हैं, जहाँ कोई भी कर्मी आया, योगी आया, कोई भी आया परिक्रमा करने, उसके चित्त की वृत्ति को देख करके उसको वो फल प्रदान कर देते हैं, क्योंकि गिरिराज जी सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसीलिए गिरिराज जी में जाकर के कभी भी कोई गलत वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी मिल जाएगी। तो इसीलिए गुरुदेव हमेशा हमारे बोलते थे, ऐसे हमारे को गुरुदेव मिले कि तुम मत मांगना गिरिराज जी से, कुछ मांगूंगा तुम्हारे लिए मैं। क्यों? क्योंकि तुम क्या है, ऊपर से तो सीखो या सिखाए हैं हमें गिरिराज जी भक्ति देना, मैं निष्काम हूँ, लेकिन भाई अभी तो कनिष्ठ है और कामनाएं भी हैं हृदय में, तो मन में तो आती रहेंगी कामनाएं, कोई ना कोई परिक्रमा करते समय कोई ना कोई कामना हर व्यक्ति के ऊपर हावी रहती है। देखा जाता है बद्धजीव के ऊपर कोई ना कोई कामना हावी रहती है। किसी को घर बनाने की कामना, किसी को गाड़ी लेने की कामना, किसी को धन इकट्ठा करने की कामना, किसी को ज्वेलरी इकट्ठा करने की कामना, किसी को संसार में यश पैदा बनाने की कामना, कोई ना कोई कामना हावी रहती है बद्धजीव पर। इसीलिए बद्धजीव परेशान है। नहीं तो अगर कामना ही नाश हो जाए फिर क्या, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितने भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं या कोई भी किसी प्रकार का तमोगुण हावी होता है, वो कारण क्या है? कारण कामना है। तो इसीलिए गिरिराज जी जो है वो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए आज हम गिरिराज जी की कथा श्रवण करेंगे। क्या महानता है गिरिराज जी की। पर्वत तो बहुत है, हिमाचल भी पर्वत है, जिनके घर किनका जन्म हुआ, पार्वती देवी का, शिव जी जिनके जमाई बने, हिमालय पर्वत। हिमालय की पत्नी मैना, उनके घर ही पार्वती का जन्म हुआ, पर्वत से उत्पन्न हुई, इसीलिए पार्वती कहलाती है। कम तो हिमालय की महिमा भी नहीं है। कितने ऋषि मुनि संत जाकर के हिमालय पर तपस्या करते हैं, अपने अभिष्ट वरों की प्राप्ति करते हैं। तो और भी कितने ही गंधमादन पर्वत है, ऋषिमुख पर्वत है, कितने ही दिव्य दिव्य पर्वत है भारत भूमि पर। तो गिरिराज जी में, उनपे सब में गिरिराज जी का क्या स्थान है? क्या वो सारे पर्वत भी उतनी ही महामहान्वित है जितने गिरिराज जी हैं, या गिरिराज जी की महिमा कुछ अधिक है या कम है? ये सब चीजें हम आज श्रवण करेंगे। इस कथा को आप लोगों से प्रार्थना है बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग भी पटना से, दिड़बा से, संगरूर से, पठानकोट से, तलवाड़ा से जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, आपको पता है हम लोग नहीं भी ध्यान दे पाते, आप लोगों को उनको फोन करके जरूर कहना है कि आप गिरिराज जी की कथा जरूर सुनिए, क्योंकि एक व्यक्ति को भी भगवान की तरफ लगाना समझो बहुत बड़ा कार्य हो गया। ये जो गिरिराज जी की कथा है, इसको सुनने से अनायास ही कृष्ण प्रेम हृदय में आविर्भूत हो जाएगा। ये ऐसी कथा है गिरिराज जी की, ये अनायास ही कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं गिरिराज जी महाराज। इसीलिए जो लोग भी ज्वाइन नहीं कर रहे, आप उनसे प्रार्थना कीजिएगा। कल से भी आप, हमारा टाइम यही रहेगा, कोशिश यही करेंगे 8:45 से हम 9:30 ही गिरिराज जी की कथा श्रवण करें। आज शायद कुछ लोगों ने मैसेज चेक नहीं किया, पहले तो हमने 9 से 9:30 का ही डाला था, बाद में चेंज कर दिया था 8:45 से। तो कल से भी यही समय रहेगा
सब लोगों से प्रार्थना है, सब लोग समय पे ज्वाइन कीजिए, गिरिराज जी की कथा श्रवण कीजिए। जैसे अभी सब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वही या तो लोग कई लेट ही करते हैं, 9 बजे का टाइम है तो 9:15 9:20 पे करेंगे, या फिर उनको पता नहीं था। तो इसीलिए सबसे प्रार्थना है, सबको बोल दीजिएगा गिरिराज जी की कथा जरूर सुने। तो अभी हम करते हैं इसकी कथा श्रवण आगे की, कि गिरिराज जी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस धरा पर गिरिराज जी महाराज कैसे आए। तो इसकी तो हमने कथा जो जनरली जो हमने कथा सुनी है वो यही सुनी है कि गिरिराज जी तो यहाँ पर थे, लेकिन इंद्र का यज्ञ करते थे ब्रजवासी हर साल। इंद्र को यज्ञ करके आहुतियां प्रदान करते थे, जिससे इंद्र वर्षा का देवता है, वो जल बरसाएगा। हर साल गिरिराज इंद्र याग होता था, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने 7वें वर्ष के बाद 8वें वर्ष में प्रवेश किया, तो अनजाने की भांति, पहले भी तो कृष्ण देख ही रहे थे ना, हर साल गिरिराज जी उसका इंद्र का पूजन होता था, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने 8वें वर्ष में प्रवेश किया है, तो अपनी मैया यशोदा से पूछने लगे, जब इंद्र याग की तैयारी चल रही थी, कि मैया मैया ये घर में इतना सामान क्यों बन रहा है, सब लोग क्या लगे पड़े हैं पकवान बनाने। तो मैया कहती मुझे बहुत काम है, जा अपने बाबा से पूछ, मुझको तंग मत कर। फिर कृष्ण बाबा के पास चले गए। फिर बाबा ने बताया, लाला ये इंद्र याग की तैयारी चल रही है। बोले वो क्यों? बोले इंद्र जल का देवता है लाला, हम लोग वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से वैश्य हैं, भगवान के पिता क्या है, वैश्य है नंद बाबा। क्यों? क्योंकि उनका काम क्या है, कृषि और पशुपालन। तो कहते वैश्य के 4 ही कर्म शास्त्रों में निर्धारित किए गए हैं। क्या क्या? कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, ब्याज देना और लेना। वाणिज्य अर्थात व्यापार करना, कृषि करना, पशुपालन करना, और ब्याज देके ब्याज लेकर के वैश्य अपनी जीवन निर्वाह कर सकता है। ये शास्त्र सम्मत है, ये बताया गया है। तो हम लोग वैश्य हैं। इन 4 कर्मों में से कृषि और पशुपालन हमारा कार्य है। हमारी कृषि और हमारे पशु निर्भर करते हैं वर्षा पर। अगर वर्षा होगी तो पशुओं के लिए चारा हो जाएगा, पशुओं के लिए घास हो जाएगी, और हमारे लिए अन्न हो जाएगा। तो फिर उससे हमारा जीवन निर्वाह चलता है। इसीलिए वर्षा के देवता है लाला इंद्र। अगर इसीलिए हर साल हम लोग इंद्र याग करते हैं, इंद्र देवता प्रसन्न होकर के समय पर वर्षा करते हैं। अभी देखिए इस समय बारिश की जरूरत है, थोड़ी वातावरण में बहुत ज्यादा जो है पोल्यूशन छाया हुआ है, लेकिन वर्षा कब होगी? जब फसल पक जाएगी। क्यों? ये कलयुग का प्रभाव है, इसको कहते हैं कलयुग। पहले ऐसे कभी नहीं होता था। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, असमय पर वर्षा होगी, बोया हुआ अन्न नष्ट हो जाएगा। यह कलयुग का प्रभाव है। और जो खाने को मिल रहा है वो भी सही नहीं मिल रहा, यह कलयुग का प्रभाव। देखने में तो हम समृद्ध हो रहे हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले हो रहे हैं, यह कलयुग का प्रभाव है। तो इसी प्रकार बाबा जो है नंद बाबा कृष्ण को समझाने लगे कि लाला गिरिराज जी जो है वो ये इंद्र जो है ये इसके देवता है वर्षा के, इसीलिए हम इंद्र के निमित्त यज्ञ करते हैं। तो वहां पर कृष्ण भगवान ने वहां पर बहुत सुंदर उपदेश दिया है। वहां पर भगवान ने कर्मपाद की स्थापना की है, जो जैमिनी ने कर्मपाद का मत दिया। तो भगवान कहने लगे, बाबा हर प्राणी को जो भी वस्तु मिलती है उसके कर्मों के फलस्वरूप मिलती है। कर्म जो है जिसके जैसे होंगे उसको उसके अनुसार फल मिलेगा। अगर किसी के कर्म में भोजन नहीं लिखा तो सामने पड़ा थाली में खाना जो है वो रह जाएगा पड़ा, लेकिन उसको खाने को नहीं मिलेगा। तो कर्म ही सब कुछ है, इसमें किसी इंद्र आदि का क्या लेना देना। अगर कर्म में है तो वर्षा हो जाएगी, कर्म में नहीं है तो वर्षा नहीं होगी। कर्म ही ईश्वर है। वहां पर कृष्ण ने ऐसे बोल दिया। अब ये सारी बातें जब नंद बाबा ने सुनी, पहले तो थोड़ा सा समझाने की चेष्टा की, लेकिन कृष्ण कहाँ मानने वाले हैं। उन्होंने कहा हमारे देवता तो गिरिराज जी हैं। क्यों? बोले गिरिराज जी ऊंचे हैं, इन पर पर्वत टकरा जाते हैं आकर के। जब पर्वत टकरा दे गिरिराज जी पर तो वर्षा कर देते हैं मूसलाधार, और गिरिराज जी ही वर्षा देते हैं हमको, और गिरिराज जी ही हमारे पशुओं के लिए बहुत सुंदर घास देते हैं। गिरिराज जी में ही बहुत सारी तलहटी में फसल होती है। गिरिराज जी ही हमारे लिए सबके लिए रहने के लिए कंदराएं इत्यादि देते हैं, गुफाएं इत्यादि देते हैं, और जितने भी प्रकार के फल हम खाते हैं वो भी गिरिराज जी में ही होते हैं। बड़े सुंदर सुंदर गिरिराज जी में झरने बहते हैं। गिरिराज जी का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। अभी आप लोग आओगे, अभी भी बड़ा सुंदर है, लेकिन जो एक्चुअल गिरिराज जी का दिव्य स्वरूप है वो तो कहना ही क्या। बड़े सुंदर दिव्य झरने बहते हैं। यमुना जी की 3 धाराएं वृंदावन में बहती थी कृष्ण के समय में। कौन कौन सी? एक तो वृंदावन में जो अभी भी बह रही है, दूसरी गिरिराज जी में, तीसरी बरसाना में। 3 धाराएं यमुना जी की, वृंदावन, बरसाना और गोवर्धन, 3 धाराएं बहती थी। अब 2 लुप्त हो चुकी हैं। एक धारा वृंदावन वाली बची है, वो भी हथिनी कुंड पर रोक ली गई है। पानीपत से सारा पानी डाइवर्ट कर दिया गया है, हथिनी कुंड से सारा पानी डाइवर्ट कर दिया गया पानीपत को। उसके बाद से वहां से दिल्ली का नाला चल पड़ता है। 100 किलोमीटर का हथिनी कुंड से लेकर के दिल्ली तक यमुना जी का सूखा तल है बिल्कुल, जहां पर रेत ही रेत है।
उसके बाद वृंदावन जब दिल्ली आता है, दिल्ली से सारी नजफगढ़ ड्रेन, ओखला ड्रेन, सारी जो गंदे नाले हैं वो सारे खुल जाते हैं वहां पर, और वो सारा गंदे नालों का पानी आ जाता है यमुना जी का यहाँ पर आकर के वृंदावन में, जिसमें लोग आचमन करते हैं। ये हमारी हिंदुस्तान की, हिंदुओं के देश की दशा है, जहां पर ऐसी पवित्र नदियों का ये हाल कर दिया है यहाँ की सरकारों ने, और हमारे लोग सोए हुए हैं, बिल्कुल भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से गिरिराज जी में जो है 3 धाराएं बहती थी, वर्णन चल रहा है। तो गिरिराज जी बड़े ही सुंदर स्वरूप है, यमुना जी की धारा बहती है, बड़े सुंदर सुंदर झरने हैं गिरिराज जी में, और बहुत सुंदर सुंदर गुफाएं हैं, बड़ी बड़ी गुफाएं जहां पर असंख्य लोग रुक सकते हैं, और बहुत ही सुंदर प्रकार के फल खिलते हैं, मिलते हैं गिरिराज जी में खाने के लिए। तो इसीलिए कृष्ण गिरिराज जी की महिमा का गान करने लगे, बाबा को कहने लगे, बाबा हमारे देवता तो गिरिराज जी हैं, हम तो गिरिराज जी का पूजन करेंगे, जितना भी ये सारा कुछ बना रहे हो इसका गिरिराज जी को भोग लगाओ, इंद्रजाग को बंद करो और गिरिराज जी को भोग लगाएंगे, गिरिराज जी ही हमको सब कुछ देने वाले हैं। अब नंद बाबा जो हैं, जब ये सारी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने अपने जो इनके कुलगुरु थे इनसे बात करी, पुरोहितों से, जो शांडिल्य ऋषि आदि से, उन्होंने भी कहा ठीक है, जो कृष्ण कहे वही सही है। तो सबके मत से सबने क्या किया, इंद्रजाग को बंद करके गिरिराज जी का पूजन करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, कृष्ण वही सारा सामान पकवान इत्यादि बना करके गिरिराज जी में पहुंच गए, गिरिराज जी की हड्डी में जाकर के सारे जो है सजा दिए गए भोग। अब आप देखिए, हम लोग जब देखना कभी मठ में हमारे जब भोग लगता है, बहुत बड़ा थाल होता है ठाकुर जी का भोग का, कहीं भी लगता है ऐसे ही होता है, बड़ी बड़ी कटोरियों में खीर, दाल, सब्जी इत्यादि डाल दी जाती है, बीच में बहुत बड़े एक बर्तन में भर करके चावल भर के अच्छे से उसको उल्टा करके रख दिया जाता है, फिर उस बर्तन को उठा लिया जाता है, तो चावल का एक पहाड़ सा बन जाता है ऐसे, और फिर उसके आसपास चटनी इत्यादि और सारी चीजें रख दी जाती है। इस तरह से जो है ठाकुर जी को भोग लगता है। ये क्या स्वरूप दिखाता है, ये गिरिराज जी बनाए जाते हैं बीच में चावल के, और इर्द गिर्द उसके कुंड। तो आज भी आप गिरिराज जी जाओगे ना, तो ऐसा ही है, गिरिराज जी के इर्द गिर्द जितने कुंड हैं, बोला जाता है कि इतना इतना माल ला करके ब्रजवासियों ने भर दिया था गिरिराज जी में, सारे बहुत बड़े बड़े पकवान ला करके सारे जो इंद्रजाग के लिए बनाए थे वो गिरिराज जी को अर्पित कर दिए थे। अब एक रूप में तो गिरिराज जी के सामने कृष्ण जो है खड़े हैं अपने पिताजी के साथ उंगली पकड़ करके। 8 वर्ष का बालक कितना होता है, 7 वर्ष 2 महीने की लीला है सारी, 8वें वर्ष में प्रवेश किया था सिर्फ। तो एक हाथ कृष्ण माता का, पिताजी का हाथ पकड़ के खड़े हैं, और सामने गिरिराज जी हैं जिनको भोग लगा रहे हैं। इतने में गिरिराज जी प्रकट हो गए साक्षात। जब प्रकट हो गए तो वो कृष्ण ही है, कृष्ण ही साक्षात गिरिराज जी में प्रकट हो गए। बोले, ब्रजवासियों तुम्हारी सेवा से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूं। अब कृष्ण जो है उनको देख रहे हैं, अपने ही रूप को सामने देख रहे हैं, और ब्रजवासी भी देख रहे हैं, हतप्रभ हो गए। अब ब्रजवासी देखो कितने भोले हैं, देखते देखते कहते, देखो ये तो हमारे लाला जैसा ही लगता है गिरिराज जी तो बिल्कुल ही। लेकिन फिर कृष्ण बोले सारे ब्रजवासियों को, देखो आज तक क्या इंद्र ने प्रकट होकर के तुमसे यज्ञ का भाग ग्रहण किया था? देखो हमारे गिरिराज जी तो साक्षात प्रकट होकर के तुमको दर्शन दे रहे हैं। तो ब्रजवासी कहते हैं, हाँ भाई लाला, बात तो तेरी सही है, देवता तो तेरा सच्चा है बिल्कुल है। ब्रजवासी भी बड़े प्रसन्न हो गए। अब जो गिरिराज जी में प्रकट हुए थे, कृष्णों ने कहा, सुनो ब्रजवासियों, सब लोग अपने नेत्र बंद कर लो। तो सबने नेत्र बंद कर लिए। जब नेत्र बंद कर लिए तो गिरिराज जी सारे भोग आरोप गए। ठाकुर जी ने मुख खोला गिरिराज जी में अपना, और सारे भोगों को उठा करके थाल आने लगे, मुख में जाने लगे, सारे भोग खा गए। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ब्रजवासियों को बोले, चलो अब अपने नेत्र खोल लो। जैसे ही नेत्र खोले, ब्रजवासियों ने देखा कुछ भी नहीं है। ब्रजवासियों का मुंह इतना सा हो गया बेचारों का। ब्रजवासी कृष्ण को बोले, लाला देवता तो तेरा सच्चो है, लगता है भूखो है, बहुत देर से खाया ही नहीं, ये तो लगता है सारा ही खा गया। अब कृष्ण ने सोचा ये ब्रजवासी बड़े पक्के हैं, क्योंकि इंद्र को भोग लगाते थे। अब देखो यज्ञ होता है घर में, हम लोग हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, सब्जी इत्यादि बनाते हैं, ठाकुर जो भी बनाते हैं यज्ञ में कितना देते हैं आहुति, एक दोने में भर करके सारी चीजें डाल दी जाती हैं, और उसको यज्ञ में डाल दिया जाता है थोड़ा सा, बाकी सारा बचा हुआ माल हम सब खाते हैं बाद में, यज्ञ का अवशिष्ट। अब ब्रजवासी भी ऐसे ही करते थे, सारे पकवान बनाते थे, बाद में खुद खाते थे ना, पकौड़ियां, चाट, जो भी बनता था, सारी मट्ठियां इत्यादि बहुत कुछ बनाते थे। लेकिन यहाँ तो सारे खा गए गिरिराज जी। अब यहाँ पर कृष्ण ने सोचा गिरिराज जी में प्रकट हुए हैं जब, कि ये ब्रजवासी बड़े पक्के हैं, अगले साल ये भोग नहीं लगाएंगे अगर इनका भोग वापिस ना किया। तो इसीलिए ठाकुर जी ने दोबारा बोला, ब्रजवासियों अपने नेत्र बंद करो। ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए तो सारे भोग 10-10 गुना होके प्रकट हो गए। तो इसीलिए बोला जाता है गिरिराज जी को कोई एक अन्न का दाना अगर अर्पित करता है
वो 100 गुना होकर के उसको प्राप्त होता है। उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती जो गिरिराज जी को भोग लगाते हैं। इतनी गिरिराज जी की महिमा बताई गई है। इसीलिए अन्नकूट के दिन गिरिराज जी को भोग जरूर लगाना चाहिए, और वैसे भी कभी भी जाकर के गिरिराज जी को भोग लगाना चाहिए, कोई उसमें वो नहीं है। तो इस तरह से गिरिराज जी में जब ऐसे पूजा करी, फिर सबके साथ भगवान ने गिरिराज जी की प्रदक्षिणा की। सबसे पहला अभिषेक गिरिराज जी का राधा जी के साथ कृष्ण ने स्वयं किया, अपना ही अभिषेक। तो इस तरह से एक स्वरूप में गिरिराज जी में प्रकट हो गए कृष्ण, और सारे भोगों को ग्रहण किया और ब्रजवासियों को भूरा भूरा आशीर्वाद दिया। सारे ब्रजवासी बड़े ही प्रसन्न हो गए। अब इंद्र ने देखा ऊपर से कि इस बार तो मेरे को ब्रजवासियों ने पूजा ही नहीं करी, मेरे को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब हम लोग गीता में भी तो सीख रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि मैंने ये देवताओं को निर्धारित किया है, तुम लोग कामी होते तो कोई बात नहीं, यज्ञ करके देवताओं को अर्पित करके देवता वृष्टि करेंगे, उससे अन्न पैदा होगा, उस अन्न को तुम ग्रहण करो। तो वो क्रम तो गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान के आश्रित है तो फिर उनको बीच में आना नहीं चाहिए था इंद्र को। लेकिन इंद्र अपने आप को ही भगवान समझने लग गया। बोला अरे ये छोटा सा बालक है कृष्ण, इसके बातों में आकर के ब्रजवासियों ने क्या किया, मेरा जो है पूजा बंद कर दी, अब मैं इनको दिखाऊंगा। तो सावर्तक नाम के मेघ होते हैं जो क्या करते हैं, प्रलय ला देते हैं। हाथी की सूंड जितनी मोटी होती है, इतनी बड़ी बड़ी मोटी बारिश की बूंदें गिरती हैं जब प्रलय होती है कभी। तो वो सावर्तक नामक मेघों को इंद्र ने बुलाया और कहा जाकर के ब्रज को ध्वंस कर दो पूरा। तो जैसे ही वो सावर्तक नाम के मेघ ब्रज पे आए हैं चढ़ करके, पूरी काली घटाएं छा गई। कोई कहाँ भागा, कोई कहाँ भागा, परेशान हो गए सब लोग, क्या हो गया, ये पूरा ब्रज डूब जाएगा। और सारे लोग जो है आकर के ब्रजवासी कृष्ण की शरण में आ गए। लाला ये तो इंद्र ने कोप कर दिया, हमने तो तुमको पहले ही ये बोला था, ये जो इंद्र देवता जो है इसको तो हर साल यज्ञ करके देते थे, अब क्या करें, कहाँ जाएं। तो कृष्ण बोले कोई चिंता की बात नहीं है, हमने गिरिराज जी की पूजा की है ना, हमारी रक्षा गिरिराज जी महाराज जी करेंगे। चलो सब लोग गिरिराज जी के पास। अब सब लोगों को लेकर के गिरिराज जी की तलहटी में पहुंच गए। वहां ठाकुर जी गए गिरिराज जी के पास। 7 वर्ष के हैं, 7 वर्ष 2 महीने के, जाकर के गिरिराज जी के नीचे ऐसे हाथ दिया और ऐसे एकदम से गिरिराज जी को ठाकुर जी ने बाई हाथ की ये वाली उंगली, छोटी वाली, ये देखो आप अपने हाथ हिलाकर देखना, इस हाथ में जोर ज्यादा होता है, इसमें कम होता है जोर। हम कहते हैं ना कोई काम करना तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मतलब कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी ने उस ऐसे गिरिराज जी को क्या करा, अपनी नख पे धारण कर लिया। कितने बड़े हैं गिरिराज जी, यहाँ वर्णन है कितने बड़े हैं। 8 योजन लंबे हैं, 2 योजन ऊंचे हैं और 5 योजन चौड़े हैं। 21 किलोमीटर की तो गिरिराज जी की परिक्रमा है। इतने बड़े गिरिराज जी को कृष्ण ने इस उंगली पे धारण कर लिया और खड़े हो गए धारण करके। सारे ब्रजवासी नीचे आ गए गिरिराज जी के। इंद्र वर्षा करते रहे, वहां बारिश जो होती रही मूसलाधार सावर्तक नाम के मेघ, और पूरा जल उनका 7 दिन 7 रात लगातार ब्रज में वर्षा होती रही। कोई बाल बांका नहीं हुआ। सारा गोधन पशुधन जितना भी था सब कुछ लेकर के ब्रजवासी छकड़ों सहित पूरा गिरिराज जी के नीचे आ गए। एक भी वस्तु की हानि नहीं हुई कृष्ण की इच्छा से। तो इसीलिए जो वो हार गए सावर्तक नामक मेघों का भी जल सूख गया। इंद्र ने वज्र से प्रहार करना चाहा जो है गिरिराज जी पर, उसका वज्र जो है वो भी खड़ा हो गया, इंद्र भी स्तंभित हो गया। फिर इंद्र को अकल ठिकाने आई, जाकर के अपने गुरुजी की शरण में गया। गुरुजी ने कहा मूर्खानंद किसके साथ पंगा ले लिया तुमने, अब जाओ जाकर के सुरभि गाय को आगे करके लेके जाना, कामधेनु की बेटी है वही जाएगी आगे, उसको बड़ा प्रेम करते हैं कृष्ण, सीधा मत चले जाना जैसे हमारा किसी का झगड़ा हो जाए। अब हमें उनके सामने जाकर क्षमा याचना करनी हो, कुछ सुलह करनी हो, तो हम ऐसे व्यक्ति को ले जाएं बीच में जिनको वो बहुत मानते हैं, तो वो व्यक्ति ठंडा हो जाता है जाते देखते। अभी इंद्र ने भी ऐसे किया। ऐरावत हाथी इंद्र का वाहन है। ऐरावत हाथी की सूंड में आकाश गंगा का जल भरा और इंद्र आया है भगवान को पाहिमाम करते हुए, और साथ में सुरभि गाय को आगे करके लेकर के पहुंचा है। एकादशी के दिन इंद्र ने आकर के यहाँ वास किया गिरिराज जी में। ये गिरिराज जी की जो लीला है ये कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष के बाद जो आता है उसके बाद हुई है लीला। ये 2 दिन बाद, जैसे अन्नकूट वाले दिन तो भोग लगाया था ब्रजवासियों ने जिस दिन दीपावली थी, उसके एक दिन निकला बीच में, उसके अगले दिन से बारिश शुरू हो गई थी। ठाकुर जी ने द्वितीय को गिरिराज जी को धारण किया था। 7 दिन तक वर्षा होती रही। 8वें दिन 9 दिन हो गए पूरे, 10वीं को इंद्र आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहुंचा इंद्र। इस तरह से हम पूरी कथा आगे श्रवण करेंगे, ये आएगा जब गिरिराज जी का प्रसंग। ये तो हम संक्षेप में कथा श्रवण कर रहे हैं। फिर इंद्र ने आकर के सुरभि को आगे करके जब क्षमा याचना की है तो भगवान ने इंद्र को कुछ कहा नहीं, क्षमा कर दिया। 10 श्लोकों में इंद्र ने भगवान की स्तुति करी है
भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे बच्चे हो, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। ब्रह्मा जी के समय तो भगवान कुछ बोले ही नहीं थे। मौनम सुकृति लक्षणम, मौन रहया धारण किया। ब्रह्मा जी ने सोचा भी चुप है, गाल कुछ मन में बात होती तो गाली दे देते या कुछ डांट देते, तो नहीं डांट दिया तो मतलब ठीक ही है, ऐसे मान करके चले गए थे ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा करके ब्रज की। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर भगवान ने इंद्र को कुछ ज्यादा नहीं कहा, बोला तुम मेरे बेटे हो, बच्चों से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। तो ऐसे करके इंद्र जो है वापस चले गए। इस लीला के माध्यम से भगवान ने, श्री विश्व चक्रवर्ती जी कहते हैं, क्या दिखाया, गिरिराज जी की पूजा का परिवर्तन किया, इंद्र याग को बंद कराया। 2 कार्य भगवान ने कराए, इंद्र याग को बंद कराया और गिरिराज जी की पूजा का परिवर्तन करना, कि गिरिराज जी की ही पूजा करनी है। कलयुग में साक्षात देव हैं गिरिराज जी, क्योंकि द्वापर के अंत की ये लीला है, उसके बाद कलयुग आ गया। तो इसीलिए गिरिराज जी जो है हमारे लिए साक्षात देव है। किसी का कोई भी कार्य अटका हो, गिरिराज जी में आकर के पूरा हो जाता है। बड़ी ही महिमा गिरिराज जी की स्थापित करी स्वयं कृष्ण ने प्रकट होकर के। अब इसकी एक कथा हमने इंद्र याग वाली सुनी। इंद्र के कारण गिरिराज जी को भगवान ने धारण किया, इंद्र के कारण भगवान ने गिरिराज जी की पूजा की स्थापना की। लेकिन एक लीला कृष्ण करते हैं, उसके पीछे कई रहस्य होते हैं, ऐसा हमारे गुरुदेव वर्णन करते थे। एक ही लीला है, कारण कई हैं एक ही लीला के। एक कारण यह भी बताते हैं कि नंद बाबा का कोष बहुत बढ़ गया था, नंद बाबा के पास बहुत धन इकट्ठा हो गया था। भगवान कहते तो बताओ, मैं प्रभु हूँ, सबको यही शिक्षा देने आए, भैया संग्रह मत किया करो। और मेरे पिताजी बनिए हैं, बनियों को कभी संतुष्टि नहीं होती पैसे से, क्या चक्कर है पता नहीं। बनिए के यह लक्षण बताया गया है, धन से कभी संतुष्टि नहीं होती बनिए को, जितना मर्जी धन आ जाए उसको कभी संतुष्टि नहीं होती। ये बनिए का लक्षण है, उसके अंदर ये गुण रहेगा ही रहेगा। अब क्योंकि कृष्ण के पिता जो नंद बाबा वो भी वैश्य है, तो इसीलिए उनके पास भी बहुत धन इकट्ठा हो गया था। तो भगवान कहते धन इकट्ठा करना तो अच्छी बात नहीं है, इसीलिए इसको क्या करना चाहिए, खर्च कर देना चाहिए सेवा कार्यों में, क्योंकि धन जो है इकट्ठा किया हुआ हमको नरक में लेकर जाने का कारण बनता है। इसको भागवत जी के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में बताया गया है। अर्थ नहीं है ये, अनर्थ है। हम तो उसको अर्थ समझते हैं, अनर्थो अयम, ये अनर्थ है। अगर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तुमको घुमाता रहेगा इधर उधर, उल्टे चक्रों में डाल देगा। अगर ये सही जगह पर लग जाए तो अर्थ है, नहीं तो अनर्थ है। इसीलिए धन को मुक्ति का कारण भी बता दिया, अगर सेवा में लग जाए भगवान की, वैष्णव की, नहीं तो ये हमको लेके ही जाएगा गलत रास्ते पे। धन की 3 ही गतियां बताई गई हैं। पहली गति, उसको दान कर दो, सेवा में लगा दो, या दान कर दो। कर्मी लोग दान करते हैं, वैष्णव लोग सेवा करते हैं। दूसरी गति है खर्च कर दो, मौज कर लो, उड़ा लो जितना उड़ा सकते हो, खा पी लो, एंजॉय कर लो, घूम फिर आओ। तीसरी गति है नाश हो जाएगा पड़ा पड़ा और कुछ नहीं होगा। 3 गतियों के बिना धन की कोई गति नहीं है, और नाश की गति ही ज्यादा देखी जाती है धन की। खाने पीने की इच्छा, जो मौज उड़ाने वाली बात है ना, कोई व्यक्ति सोचे दान पुण्य क्यों करना है, मौज उड़ा लेंगे। मौज भी व्यक्ति कर्मों के अनुसार ही उड़ा सकता है। अगर कर्म में लिखा है प्रारब्ध में तो उड़ा पाएगा, नहीं तो नहीं उड़ा पाएगा। और अगर प्रारब्ध में नहीं लिखा तो फिर कितना भी धन होने पर नहीं कर सकता मौज। और अगर प्रारब्ध में लिखा है तो धन ना होने पर भी उसको मौज मिल जाएगी, यह भी बात है। इसीलिए किसी भी स्थिति में धनिक का संग्रह करना उचित नहीं होता। लेकिन क्योंकि वैश्य का धन से संतुष्टि नहीं होती, इसीलिए वो धन कमाने में लगे ही रहते हैं। हम कितने ही ऐसे साधकों को जानते हैं जो वैश्य कुल से हैं, इसीलिए वो भजन करने में अच्छे हैं, क्योंकि बनिए की बुद्धि तो व्यवसायत्मक होती है। वो भजन करेगा तो भी बड़ा कैलकुलेटिव होके करेगा, इतनी माला करनी है तो करनी ही करनी है। लेकिन क्योंकि वो धन वाली बात उससे जाती नहीं ना हृदय से, इसीलिए यहाँ पर आकर के भी, ब्रज में आकर के भी बिजनेस करते हैं लोग। कितने लोगों को हमने देखा जो वृंदावन में आकर के बिजनेस करते हैं और यहाँ पर आकर के प्रॉपर्टियां खरीदी, बहुत कुछ किया, वो सारा चीज उनको नरक में लेके जाने का ही कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर साधक के रूप में यहाँ वृंदावन में आए हो तो फिर इन चीजों में पढ़ने का क्या फायदा, फिर तो हमने असली वस्तु को छोड़ ही दिया। तो इसीलिए यहाँ पर कृष्ण ने जब देखा कि नंद बाबा के पास तो बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया, इसको खर्च करवा दो, तो भगवान ने गिरिराज जी की पूजा करवा दी और इंद्र से कोप करवा दिया ब्रज पर। इस तरह से भगवान ने बाबा का कोष खाली करवा दिया, क्योंकि धन जो है ज्यादा इकट्ठा होकर के हमें गलत रास्ते पर लेके जाता है। इसी के लिए भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। एक कारण यह भी लिखा है भागवत जी में। दूसरा कारण हमने इंद्र याग सुन लिया, इंद्र का मान भंग करना था, भगवान ने इंद्र का मान भंग कर दिया, इंद्र अपने आप को ही भगवान समझने लग गया था। तीसरा कारण भगवान ने यहाँ पर ब्रजवासियों को दिखाया कि देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी देवी देवता की पूजा करता है और फिर वो मेरे को मानने लग जाए और फिर वो उस देवी देवता की पूजा बंद कर दे, ऐसा ही तो हुआ इस लीला में। गिरिराज जी की पूजा शुरू कर दी, कृष्ण ही है गिरिराज जी के रूप में, तो चलो ब्रजवासियों को नहीं पता लेकिन है तो कृष्ण ही, और इंद्र की पूजा बंद कर दी, तो कुल देवता की पूजा बंद कर दी। इंद्र कुल देवता थे,
तो वहां कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं कि भाई मान लो वो कुल देवता तुम पर कोप करेगा, तो वैसे तो कोप करेगा ही नहीं, भगवान ने सबको सीधा कर दिया कि लीला में, लेकिन मान लो कोप करता भी है तो फिर उससे रक्षा में करने वाला मैं बैठा हूं। तो इसीलिए यहाँ पर एक संदेश ये भी दे रहे हैं भगवान कि अगर मेरी शरण में आ गए हो तो फिर और किसी की आशा मत लगाओ, सबकी आशा भरोसे छोड़ दो, जो भी कुछ देखना है फिर मैं देखूंगा, मेरी शरण में आ गए तो मुझे देखना है सारा कुछ। तो यहाँ पर ये लीला के माध्यम से, गिरिराज जी की लीला में भगवान ने साक्षात दिखाया कि इंद्र ने कोप किया ब्रज पर, इंद्र नष्ट करना चाहता है ब्रज को, लेकिन भगवान ने ब्रज की रक्षा करी, बाल भी बांका नहीं हुआ किसी का, अपितु उल्टा आनंद बढ़ गया। कोई बता सकता है आनंद कैसे बढ़ा? प्रभु जी 7 दिन तक सब इकट्ठे, हाँ 7 दिन तक इकट्ठे हो गए। अब आप देखो, हमारे परिवार है सबके, किसी के बच्चे ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, किसी के कहीं है, किसी का बेंगलोर है, मान लो कोई ऐसी इमरजेंसी लग जाए, सब इकट्ठे हो जाएं और कुछ हो ना बाद में, 8 दिन इकट्ठे होने के बाद बाल भी बांका ना हो, सब ठीक ठाक है, तो कितना एंजॉय करता है व्यक्ति, इकट्ठे होते हैं परिवार वाले। इसी प्रकार कृष्ण का परिवार, सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, इसलिए तो भगवान ने इंद्र को कुछ कहा नहीं। ब्रह्मा जी की करतूत से ब्रजवासी भगवान से दूर हो गए थे, इसीलिए भगवान थोड़े कुपित थे, ब्रह्मा जी से बोले कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंद्र के कार्य से भगवान के पास आ गए, ब्रजवासी सारे निकट आ गए। मीरा जी की कथा, जो माधवी नाम की गोपी थी, उसने भी तो उसी समय कृष्ण के दर्शन किए, जब देख करके एकदम से वो जो है हतप्रभ हो गई कि मैं किसको अपना रूप नहीं दिखाना चाहती थी, ये तो परम पुरुष है। तो इसीलिए भगवान के निकट, जबकि वैसे तो सब निकट ही है भगवान के, वो सारा दिन कृष्ण का ही चिंतन में डूबे रहते हैं, हर समय गोपियों को कृष्ण दर्शन लालसा ही है, लेकिन यहाँ पर तो आनंद बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया आनंद, और तो इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी नुकसान हुआ नहीं। देवता की पूजा भगवान कहते कोई बंद करोगे तो मेरे पास और निकटता मेरी तुम्हारे पास आ जाएगी। यही तो भगवान की परीक्षा होती है हमारे लिए। भगवान देखते हैं टेस्ट करके कि कितना मेरा पक्का है। रामचरितमानस में भी भगवान ने अपने मुख से बोला, मोर दास कहाई नर आशा, कहो तो कहो कहा विश्वासा। मेरा दास कहा करके इधर उधर आशा लगाता है, मैं ऐसे का क्या विश्वास करूं। रोज सुबह हम लोग शरणागति के कीर्तन में गाते हैं, दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्व वरण, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन। अवश्य कृष्ण ही मेरी रक्षा करने वाले हैं, वही मेरा पालन करने वाले, जिसको यह विश्वास है। षडंग शरणागति हरि वे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जिसकी षडंग शरणागति होगी उसकी प्रार्थना कृष्ण सुनेंगे। जो कभी उसको बाप बना रहा है, उसको ठाकुर जी कहते हैं अभी कच्चा है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये गिरिराज जी की लीला के माध्यम से भगवान ने अनेक प्रकार की शिक्षाएं जो है दी हैं। लेकिन इन सारे कारणों को बताते गुरुदेव हमारे वर्णन करते थे कि मूल कारण तो भी रह ही गया। मूल कारण गिरिराज जी की जो लीला का है वो क्या है, कोई बता सकता है? राधा जी। राधा जी ही मूल कारण है। भगवान की कोई भी लीला होगी उसका कारण राधा जी होंगी। अब यहाँ पर राधा जी क्यों कारण है? क्योंकि कृष्ण 8वें वर्ष में प्रवेश कर गए थे। ब्रज में जब बच्चे छोटे हैं तो इकट्ठे खेलते थे, लेकिन बचपन में ही विवाह हो जाते हैं, तो इसीलिए गोपियां जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो थोड़ा संकोच करने लगी। तो राधा जी को, कृष्ण को राधा जी के मिलने में कुछ जो है बाधा होने लगी। तो भगवान ने कहा कोई ऐसी लीला कर दो जिसमें अनावृत मुझे श्री जी का दर्शन हो। अब इमरजेंसी लगी हुई है, कौन किसको देख रहा है, कौन कहाँ खड़ा है, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो इसीलिए वहां पर क्या हुआ, कृष्ण ने अनावृत, घूंघट उठे हुए हैं सबके, तो इसीलिए अनावृत श्री जी का दर्शन किया है इस लीला के माध्यम से, गिरिराज जी की लीला के माध्यम से। तो इसीलिए राधा जी ही मूल कारण होती हैं। इसीलिए कहते हैं कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन करी सहाय, और राधा जी की कृपा से श्री गिरिवर लिए उठाए। कृष्ण का तो नाम ही नहीं आता। कुछ माखन को तो बल बढ़ो कि ब्रजवासियों ने माखन निकाला, उसका बल मिला। कुछ गोपन करे सहाय, गोपों ने क्या लिया था, लाठियां लगा दी थी गिरिराज जी के नीचे। कुछ गोपन करी सहाय, और राधा जी की कृपा से, राधा जी ने कृपा कटाक्ष से गिरिराज जी को ऐसे देख लिया था कि नीचे मत आना, तो गिरिराज जी ऊपर ही खड़े हो गए और गिरिवर दियो उठाए। गिरिवर को उठा लिए कृष्ण ने, नहीं तो कृष्ण के अंदर थोड़ी सामर्थ्य है, क्योंकि शक्ति कौन है कृष्ण की, वो तो राधा जी है। उनकी शक्ति से तो उठा, हर कार्य शक्ति से तो होता है, तो राधा जी ही है गिरिराज जी को धारण करने वाली। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर गुरुदेव प्रसंग सुनाते थे गिरिराज जी की महिमा के। इतनी सुंदर अष्टक दश जो गिरिराज के स्तोत्र श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने लिखा है, श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी का है, किनका है, एक और है याद नहीं आ रहा, गोवर्धनों में दिष्टाभिष्टम, याद नहीं आ रहा कि कौन से आचार्य ने लिखा है। बहुत सुंदर उसमें प्रार्थनाएं की हैं। तो अभी हम गिरिराज जी के हमने संक्षेप में लीला श्रवण की,
कि कैसे गिरिराज जी की पूजा का प्रवर्तन कराया भगवान ने इंद्रिया को बंद करा करके, और ब्रजवासी को यह संदेश दिया कि गिरिराज जी की ही पूजा करना भविष्य में। और सभी लोग ज्यादातर जिनको पता है वो करते भी हैं, गिरिराज जी में आकर के परिक्रमा इत्यादि देते हैं और गिरिराज जी का अभिषेक करते हैं, भोग लगाते हैं, गिरिराज जी को शॉल इत्यादि उड़ाते हैं, बहुत तरह से पूजा करते हैं। गिरिराज जी की जो शिला है, समझने वाली बात है, वो शिला स्वतः सिद्ध है, स्वयंभू है। गिरिराज जी की कोई भी शिला आपके घर में है, वो साक्षात गिरिराज जी ही है, कृष्ण ही है, उनकी कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। गिरिराज जी आगे बस उसको ऐसे ही डायरेक्ट आप गद्दे पे बिठा करके ठाकुर जी को सीधा उनकी पूजा शुरू कर सकते हो। जो शालिग्राम शिला है और गिरिराज शिला, ये स्वतः सिद्ध है, स्वयंभू है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। जैसे बाजार से हम कोई विग्रह लाए तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है पंडित जी से, उसको गेहूं में जो है अच्छे से रखते हैं लगा करके, और बहुत तरह की विधियां का पालन किया जाता है, मंत्रों से जो है देवता का अनुष्ठान किया जाता है भगवान का वहां पर। लेकिन गिरिराज जी में और शालिग्राम शिला में इस प्रकार का नहीं होता, ये स्वयंभू है, इनको एज इट इज पूजा कर सकते हैं। एक विशेष बात, कभी भी गिरिराज जी की शिला को अपनी मर्जी से उठा करके नहीं लाना चाहिए, नहीं तो अमंगल हो जाता है पूरा, क्योंकि गिरिराज जी कभी व्रत छोड़कर जाना नहीं चाहते। लेकिन आप कहोगे हमने तो कई घरों में देखे हैं गिरिराज जी, तो वो कहीं ना कहीं तरीके से आए हैं, या तो गिरिराज जी स्वपन देते हैं, या फिर किसी संत के माध्यम से गिरिराज जी कभी कभी किसी के पास पहुंच जाते हैं, तो वो फिर सेवा कर सकते हैं। अपनी इच्छा से कभी भी गिरिराज जी को लेकर के नहीं जाना चाहिए, हमारे सामने कईयों का अनिष्ट होता हमने देखा है। तो इसीलिए अपनी मर्जी से कभी नहीं, और जब गिरिराज जी की परिक्रमा करो तो अपने दाएं हिस्से में कभी भी लघु शंका नहीं करनी, कभी कोई थूकना इत्यादि नहीं चाहिए, और गिरिराज जी को ये समझना चाहिए गिरिराज जी मेरे दाएं हिस्से में साथ में चल रहे हैं, और बाएं हिस्से में ही जाना है, कहीं लघु शंका जाना है या कहीं जाना है, कुछ कचरा फेंकना है, कुछ भी करना है, वो बाएं हिस्से में जाकर के ही करना चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ गिरिराज जी की परिक्रमा के नियम, गिरिराज जी कैसे जो है पूजा करी, भगवान ने स्थापित करी गिरिराज जी की, हमने कथा श्रवण करी। अब आता है गिरिराज जी की उत्पत्ति, कि गिरिराज जी आए यहाँ पर कैसे। तो इसका वर्णन आता है कि जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान कृष्ण अवतार लेने लगे, तो उस समय अपनी प्राण वल्लभा श्री राधा से कहा कि हे प्रिय, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, अब मेरा तो इस धरती से, यहाँ से गोलोक से, नित्य गोलोक धाम से पृथ्वी पर जाने का समय हो गया है, तो आप भी मेरे साथ चलो। तो राधा जी ने सिर्फ बिल्कुल साफ मना कर दिया। बड़ा सुंदर श्लोक है गर्ग संहिता में, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धन नास्ति तत्र ना मे मन सुखम, कि जहां पर वृंदावन नहीं है, जहां यमुना नदी नहीं है, जहां पर गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहां पर मेरे मन को सुख नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि दिव्य गोलोक धाम में भी वृंदावन है, दिव्य गोलोक धाम जहां पर राधा कृष्ण विराजते हैं, जो गोलोक धाम है वहां पर यमुना नदी भी है, वहां गिरिराज गोवर्धन भी है, तो वहां पर ये सारा ब्रज है। जैसे अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में होगी, तो इंडिया में जो अमेरिका की एम्बेसी होगी, वो वहां पर जाओगे तो अमेरिका जैसा लगेगा आपको वातावरण, वहां के लोग बैठे होंगे, वहां का वीजा वहां से अमेरिका जाने का लगता है। इसी प्रकार ये जो यहाँ पर ये गोलोक धाम है, जो हमें दिखाई देता है वृंदावन धाम, ये वहां के नित्य गोलोक धाम की एम्बेसी है, जहां से उस धाम का वीजा लग जाता है, नित्य गोलोक धाम का। तो इस तरह से श्री रूप गोस्वामी जी ने तो इस जो ब्रजभूमि 84 कोस मंडल जो ब्रजभूमि है, इसकी वो ज्यादा जो है, इसकी महिमा ज्यादा बताई है उस नित्य गोलोक धाम से भी। क्यों बोले, क्योंकि ये तो हमको दिखता है, भगवान भी नहीं दिखते, उनका नित्य गोलोक धाम भी नहीं दिखता, लेकिन ये धाम तो सबको दिखता है, इसके अंदर विग्रह दिखते हैं, यमुना नदी दिखती है, गिरिराज जी दिखते हैं, तो इसका तो आश्रय कोई भी ग्रहण कर सकता है स्थूल रूप से। तो इसीलिए ये ज्यादा करुणामयी है धाम, ऐसी महिमा श्री रूप गोस्वामी जी ने गाई है। अब आगे कहते, राधा जी को जब ऐसे कहा तो कृष्ण ने कहा आप के आने से पहले ही वहां पर गिरिराज जी और यमुना नदी और वृंदावन सब प्रकट हो चुके हैं, तो ये नित्य गोलोक धाम से ही यहाँ पर गिरिराज जी आए। एक कथा। दूसरी कथा आती है पुलत्स्य ऋषि की। पुलत्स्य ऋषि एक बार बहुत सारे तीर्थाटन करते हुए एक बार द्रोणाचल के घर में गए। द्रोणाचल के पुत्र थे गोवर्धन, जो गिरिराज गोवर्धन है, ये द्रोणाचल के पुत्र थे। तो जब वहां गए तो देखा बड़ा ही सुंदर है द्रोणाचल के पुत्र गोवर्धन। तो पुलत्स्य ऋषि ने कहा द्रोणाचल को कि आप मुझे अपने पुत्र को दे दो, मैं इसको काशी ले जाऊंगा और इस पर बैठ करके तपस्या साधन इत्यादि करूंगा। तो वो तो पुत्र मोह में व्याकुल थे, लेकिन ऋषि के श्राप से डर गए, बोले ठीक है आपकी जैसी इच्छा, आप मेरे पुत्र से बात करो, उनको ले जाओ। तो जाकर के जब उन्होंने कहा पुलत्स्य ऋषि ने गोवर्धन को कि तुम चलो मेरे साथ, तो गोवर्धन ने कहा ऋषिवर आप मुझको कैसे लेके जाओगे, मैं तो 8 योजन लंबा हूँ, 2 योजन ऊंचा हूँ, 5 योजन चौड़ा हूँ, इतने विशाल शरीर को आप कैसे लेके जाओगे।
तो ऋषि ने कहा मैं अपने योग बल से तुमको ले जाऊंगा, ये मत्स्य ऋषि साधारण नहीं है, ब्रह्मा जी की संतान है। तब जब ऐसे कहा तो गोवर्धन ने कहा मेरी एक शर्त है ऋषिवर, जहां भी आपने एक बार मुझे स्थापित कर दिया जाते समय रास्ते में, वहां से मैं हिलूंगा नहीं दोबारा। तो ऋषि ने सोचा मैं तुमको रास्ते में क्यों स्थापित करूंगा, जहां जाना चाहता हूं काशी वहीं जाकर के स्थापित करूंगा। तो लेकर के चल पड़े तो रास्ते में आया वृंदावन भूमि, मथुरा आया तो ब्रज में जब पहुंचे तो गोवर्धन पर्वत ने देखा, अरे दान लीलाम मान लीलाम हरि अत्र पृष्यति, यहाँ पर तो कृष्ण आकर के दान लीला करेंगे, गोपियों से दान ग्रहण करेंगे, यहाँ पर राधा जी मान करेंगी, यहाँ पर और बहुत सारी सुंदर सुंदर हरि की लीलाएं होंगी। तस्मात् न मया न गंतव्यम भूमि क्षेत्रम कालिंदिजा, कहते मैं ये यमुना जी के तीर को छोड़ करके क्यों जाऊं, मैं भी यहीं पर वास करूंगा। तो ऐसा सोच करके गिरिराज जी के मन में तो बड़ा ही लोभ आ गया ब्रज में वास करने का। अब उन्होंने अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया और ऋषि को लघु शंका लग गई। जब भार बढ़ाना शुरू कर दिया ऋषि को एकदम से स्मरण ही नहीं रहा, उन्होंने गिरिराज जी को तो स्थापित कर दिया नीचे और लघु शंका करने चले गए। जब हाथ पांव धो करके लघु शंका से निवृत्त होकर के वापिस आए, उठाने लगे तो गोवर्धन उठे ना, बोले उठते क्यों नहीं पुत्र, उठो। बोले ऋषिवर मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आपने मुझे कहीं स्थापित कर दिया तो मैं वहां से उठूंगा नहीं। तो इसको सुनकर के बहुत ही उनको गुस्सा आया, बोले तू तो बड़ा ही ढीठ है, तूने मेरा मनोरथ पूरा नहीं किया। उनको क्रोध आ गया, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं, तू रोज तिल भर कम हो जाएगा और जो है कलयुग के अंत तक तू बिल्कुल नीचे चला जाएगा। ऐसा श्राप ऋषि ने दे दिया गोवर्धन को। इसीलिए गोवर्धन पर्वत रोज एक तिल कम होते हैं। और कृष्ण काल में तो ब्रज में ये जब द्वापर के अंत में तो बहुत ही ऊंचे थे, आकाश को छूते थे गिरिराज जी। कहते हैं मथुरा में छाया पड़ती थी गिरिराज जी की, इतने ऊंचे थे गिरिराज जी, सूर्य एक तरफ जाता ही नहीं था इनको पार करके, दूसरी तरफ नहीं जा पाता था, इतने ऊंचे गिरिराज जी पर्वत थे। इसीलिए तो इतना यहाँ पर हरा भरा होता था, क्योंकि जितना ऊंचा पर्वत होगा उतनी वनस्पति होगी वहां पर। रोज एक तिल कम हो रहे हैं, इसीलिए इतने से रह गए हैं, कहीं कहीं तो बिल्कुल ही लुप्त हो गए हैं परिक्रमा में। अब आगे एक और कथा और आती है, वो भी सुन लीजिए। जब राम अवतार हुआ भगवान का, आदि वराह पुराण में कथा आती है ये, तो सारे पर्वतों को लेकर के हनुमान जी आ रहे थे, क्योंकि पुल बना रहे थे नल और नील, जिस पर राम राम लिख दें वही पर्वत तैरने लग जाए। अब पुल बनाने के लिए बड़े बड़े पर्वतों को हनुमान जी उठा करके ला रहे थे, तो गोवर्धन को भी उठा के लेके आ रहे थे। इतने में आकाशवाणी हो गई कि पुल का कार्य समाप्त हो चुका है, अब ज्यादा इकट्ठे मत करो पर्वत, जहां पे जो पर्वत है उसको वहीं रख दो। अब जब हनुमान जी पर्वत को रखने लगे गिरिराज जी को, तो गिरिराज जी ने कहा, अरे मेरे पे तो राम जी के चरण पड़ते, आपने मुझे सेवा से वंचित कर दिया, अब आप मुझे यहाँ कहीं भी स्थापित कर दोगे, ऐसे तो फिर मैं आपको श्राप दे दूंगा। हनुमान जी भयभीत हो गए, बोले चिंता मत करो गिरिराज, मैं तुमको ब्रज में स्थापित करूंगा, कृष्ण द्वापर के अंत में अवतार लेंगे। यहाँ पर तो आप अगर अभी सेवा में लग जाते तो ठाकुर जी आप पर चलकर ही जाते, लेकिन वहां पर तो आपको ठाकुर जी अपने हस्त पर धारण करेंगे और आपके ऊपर यहाँ राम जी आप पर चल करके जाते, वियोग में दुखी है सीता जी के, लेकिन गिरिराज जी आपके ऊपर तो कृष्ण आकर के बड़ी सुंदर सुंदर गोपियों के साथ मधुर लीलाएं करेंगे। यहाँ पर रास लीला भी होगी। तो गिरिराज जी में वासंती रास भी हुई है, आप लोग आओगे, हम जाएंगे वासंती रास के स्थान पर, जहां पर चंद्रमा 6 महीने तक रुक गए थे, 6 महीने तक चंद्रमा की गति रुक गई थी। चंद्र सरोवर है, जहां सूरदास जी की समाधि है परासोली गांव में, हम उन सब स्थानों के दर्शन करेंगे गिरिराज जी में, वहां पर कथाएं श्रवण करेंगे। तो ऐसे करके इतनी महिमा गिरिराज जी को जब बताई तो गिरिराज जी अति प्रसन्न हो गए, हनुमान जी को भी आशीर्वाद दिया। हनुमान जी भी गिरिराज जी के 4 जगहों पर विराजमान है। आपको एक हनुमान जी के दर्शन कराएंगे, वो सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। मैंने अपने आप पर भी आजमाया हुआ है। मैं किसी कारण से जा रहा था परिक्रमा करते हुए, छोटी परिक्रमा में, एक वैष्णव मुझे मिल गए, मुझे बोले प्रभु जी आपने वो देखा, वो दक्षिण मुखी पता नहीं क्या कौन से मुखी हनुमान जी है वहां पर। मैंने कहा मैंने देखा तो है, पर मैं तो परिक्रमा इधर से ही करता हुआ सीधा सीधा ही चला जाता हूँ, ऐसे घूम के नहीं जाता कभी। बोला आप वहां पे जरूर प्रणाम करना, और वो सारी जो है तुम्हारी टेंशन को ले लेते हैं हनुमान जी। मैंने कहा वैसे तो कोई टेंशन होती नहीं हमको, लेकिन थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ बात चलती ही रहती है मन में। चलो ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोल दिया, तो मैं थोड़ा ध्यान रख करके गया। तो फिर जैसे उन्होंने मुझे बोला था तो मैं इसमें प्रणाम करके गया, बोला तो कुछ नहीं हनुमान जी को, मैंने चला गया, लेकिन वो सच में वो कार्य अपने आप ही हो गया। तो ऐसा यहाँ पर घटित होता है। तो हनुमान जी गिरिराज जी में 4 जगहों पर आपको विराजमान साक्षात नजर आएंगे। बड़ी परिक्रमा में शुरू में ही, फिर आगे जाओगे तो हनुमान जी हाजिरी भरते हैं। हनुमान जी को गिरिराज जी ने कहा था मेरे भक्त आएंगे, भगवान ने कहा था उनकी हाजिरी आप भरना, उनको दर्शन देना, उन पर कृपा करना। 4 जगह पर आपको हनुमान जी के दर्शन ऐसे होंगे अलग अलग जगह पर। तो ऐसे कह के हनुमान जी ने गिरिराज जी को वृंदावन में ही ब्रजभूमि में स्थापित कर दिया। आगे एक और कथा है, भी समय हो गया है, कल हम श्रवण करेंगे गोवर्धन की महिमा क्या है, कितनी महिमा। एक श्लोक सुन लीजिए।
कह रहे ऋषि मुखस्य सहस्रस्य तथा देवगिरे पुणे यात्रायां लभते पुण्यम समस्ताया भुवै फलम गिरिराजस्य यात्रायां तस्मात् कोटि गुणम फलम गिरिराज समम न तीर्थम न भूतो न भविष्यति। कि गिरिराज जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, ना पहले था ना आगे कभी होगा। जितना भी बड़े बड़े ऋषिमुख पर्वत, सहस्त्रगिरी पर्वत, देवगिरी पर्वत, जितने भी संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ले कोई और उसको जो फल प्राप्त होगा उससे कोटि गुना फल, करोड़ गुना फल गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाएगा। गर्ग संहिता में घोषणा कर दी है कि गिरिराज समान तीर्थ न पहले कभी हुआ है न आगे कभी होगा। इतनी गिरिराज जी की महिमा है, इसीलिए बड़े ही सौभाग्यवान जन है जो गिरिराज जी आ रहे हैं। इस बार मौसम भी अच्छा है, ज्यादा बहुत गर्मी नहीं है, तो इसीलिए हम आराम से कोशिश किया करेंगे जितना भी जा सके। पहले कथा इसलिए श्रवण करी क्योंकि हो सकता था कि गर्मी ज्यादा होने के कारण हम एक एक स्थान पर बहुत देर तक ना बैठ पाए, तो इसीलिए कोशिश करेंगे जितना भी आपको महिमा इसकी गिरिराज जी की सुना सके यहीं पर सुने। और कथाएं तो अनंत है, वहां पर जाकर के दर्शन करेंगे ताकि हमारे कुछ सुकृति बने और हमारे कुछ स्मृति पटल पर ये सारी जो लीलाएं हैं आए, कृष्ण हमारे हृदय में नृत्य करे, तभी नाम जप में भी आनंद आएगा। नाम जप शुरू हो जाता है और साथ में हमारा मन भी शुरू हो जाता है, अपनी पुरानी फिल्में लेकर के चल पड़ती हैं, वो ये हुआ था वो हुआ था, और ऐसे ही चलता रहता है भजन अजीब सा। तो इसीलिए बेटर है कि हम साधु संग में रह करके जब सीखते हैं समझते हैं चीजों को तो फिर अनायास ही हमको जो है चीजें मिल जाती है। गुरुदेव तो इतना हमारे गिरिराज जी जब जाते थे इतनी कथाएं उनको ऐसे हो जाता था। गिरिराज जी में हमारे गुरुदेव ने 20-22 साल रह करके भजन किया है। जहां पर हमारा मठ है वहां पर एक नाला बहता था, पुराना सा कमरा था, वहां रह करके बंद रह करके गिरिराज जी में गुरुदेव ने कितना कठोर साधन किया है। तब सिद्धि जब प्राप्त हुई तब जाकर निकले, थोड़े ही साल गुरुदेव ने जो है बाहर जाकर प्रचार किया और कितने ही लोगों को भक्ति में लगा दिया था। तो गुरुदेव तो हमारे पुराने लोग बताते हैं कि कैसा कठोर साधन गुरुदेव ने गिरिराज जी में रहकर किया है। बिल्कुल साक्षात उनको जो है वहां पर सारे अनुभव हुए थे गुरुराज जी में जाकर गुरुदेव को, और इसीलिए गुरुदेव बहुत सारी महिमाएं गुरुदेव गिरिराज जी की बताते थे। तो हम लोग सब स्थानों पर जाएंगे। अभी कल हम कथा श्रवण करेंगे आगे की। समय आप सब लोग ध्यान रखिए, 8:45 पर हम लोग कथा शुरू किया करेंगे 9:30 तक। आज सबको ही समय का पता ही नहीं चला हुआ गिरिराज जी की कथा सुनते हुए, क्योंकि ये कथा है ही ऐसी। आगे तो इतनी मधुर मधुर कथाएं आने वाली हैं, तो आपका बिल्कुल ही मन जो है रम जाएगा इन कथाओं में। इसीलिए जो लोग भी ज्वाइन नहीं किए हैं आप उनको भी कृपया करके बोलिएगा सब लोग कथा ज्वाइन करें, गिरिराज जी की महिमा सुने, जिससे जीवन में लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। सब प्रकार का दैहिक लाभ भी मिलेगा। हम दैहिक लाभ से घूमते हैं संसार में देह संबंधी चीजों के लिए, तो देह संबंधी चीजें भी मिलेंगी और आत्मिक लाभ भी मिलेगा, आत्मा का भी कल्याण होगा। सब प्रकार से कल्याण ही कल्याण है गिरिराज जी की कथा में। तो इसीलिए बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। सब इष्ट प्रदाता गिरिराज गोवर्धन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।